हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग। देखिए, आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए नई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के थ्रू हमें तैयार करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्चुअली इसी पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि केवल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको मेंशन है और उसके थ्रू आपको प्रिपेयर करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसके लिए पहले मैं आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नेचर को समझा दूँ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअली में होता क्या है। ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए एक तरह से केवल कैश बुक है, जिसका डेबिट साइड हमें बता रहा है इनफ्लो ऑफ मनी और क्रेडिट साइड बता रहा है आउटफ्लो ऑफ मनी। यानी कि ये जो डेबिट साइड में जितनी भी चीजें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होती हैं, ये सब क्या है, केवल रिसीप्ट यानी इनफ्लो ऑफ मनी, केवल पैसा आ रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि ये इनकम हो, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिट साइड में पैसा केवल जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी। जरूरी नहीं है कि जो पेमेंट्स हैं ये एक्सपेंसेस भी हो, ठीक है। तो जितने भी ये रिसीप्ट हैं, यानी कि अगर आपसे कहा है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, तो बस ध्यान देना है कि पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो। जनरली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछता ही नहीं है हमसे, लेकिन हमें जब तक उसकी परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी तब तक हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रॉपरली बना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के लिए समझना है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने इसका पूरा एक वीडियो का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेशनरी, सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियोस को स्टार्टिंग से लेते हुए लेकर आएंगे तो आपको टोटल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ये तो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को वो छोटी छोटी बातें जो थोड़ा कम समझ में आई थी वो भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आज मैंने क्वेश्चन को प्रोजेक्टर पर लिया है, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन को मैं हटाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें ये डेबिट साइड रिसीप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट, तो हम इसमें सर्च करेंगे। इसमें क्या करना है, मुझे सर्च करना है कि इस रिसीप्ट साइड में इनकम कौन कौन सी है। क्या ढूंढना है मुझे, इस साइड ढूंढना है इनकम, और इस साइड से क्या ढूंढना है मुझे, एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर। देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पढ़ा थे ना, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उसी कंसेप्ट पर है। यानी कि आपको बिल्कुल बारीकी से समझना होगा कि ये चीज़ मुझे रिसीव्ड हो रही है, ये मेरी इनकम भी है, ये मेरे लिए कोई लायबिलिटी है। यानी कि ये जो रिसीव्ड साइड है, कौन साइड है ये रिसीव्ड साइड क्रिएट करती है हमारे लिए। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, तो आपको समझ में आई गया ना। पूरा क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये मेरा पूरा क्वेश्चन सामने आ गया, ठीक है। तो अब इसके जो रिसीव्ड साइड है, ये रिसीव्ड साइड, इस साइड में हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं मैक्सिमम, ठीक है। इनको अगर हम सर्च करेंगे तो हमें 3 चीज़ें इसमें मिल सकती हैं, और वो है रिसीप्ट यानी कि इनकम, रिसीप्ट यानी कि इनकम। रिसीप्ट जो मिल रहा है वो इनकम हो सकती है, रिसीप्ट जो मुझे मिला है इट्स मे बी अ लायबिलिटी, लोन हो सकता है। भाई मैंने कोई उधार ले लिया, पैसा तो आ गया ना, इनफ्लो तो हो गया मनी का, बट इनकम नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है कि वो मेरे लिए इनकम हो सकती है, मेरे लिए लायबिलिटी हो सकती है, और तीसरी चीज़ है वो है रिडक्शन इन असेट्स। असेट्स का रिडक्शन हो सकता है मैंने अपनी कोई असेट्स बेच दी। अब असेट्स बेच दी तो वो प्रॉफिट होता तो इनकम हो जाती, लेकिन असेट्स को सेल करने से जो पैसा मिला है वो इनकम नहीं है, वो असेट्स का रिडक्शन है। यानी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उतनी असेट्स हमारे पास से कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या क्या सर्च करना था, एक तो इनकम, दूसरा लायबिलिटी और रिडक्शन ऑफ असेट्स। तो सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ होता है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। अब कैश बुक बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, तो क्या होता है ओपनिंग बैलेंस। इतना पैसा मेरे पास पहले से ही था, यानी कि पिछली लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, है ना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इतने कैश मेरे पास है। तो ये तो पैसा आया भी नहीं है, ये तो मेरे पास पहले से ही है, तो ना तो ये इनकम है ना मेरी कोई लायबिलिटी है। यहाँ से कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड है, ये थोड़ा सा मतलब ये ऊपर नीचे आ रहा है बैलेंस शीट, ये कैश इन हैंड के बाद। इसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, यदि क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, तो एंट्रेंस फीस हमेशा एज एन इनकम शो होगी। हमेशा क्या शो होगी, एज एन इनकम। एंट्रेंस फीस यानी कि जो भी हमारे क्लब में एंट्री करना चाहता है, वो क्लब में ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे एक एंट्री फीस देनी होगी, एक सब्सक्रिप्शन पे करना होगा, तो वो सब हमारी इनकम है। तो ये क्या है, मेरी इनकम। तो यानी एंट्रेंस फीस मेरी इनकम हो गई, यानी ये मेरी इनकम हो गई। डोनेशंस, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो डोनेशन भी इनकम है। यदि ये डोनेशन स्पेसिफिक होती, किसी स्पेशल पर्पज के लिए होती, तो फिर ये मेरी इनकम नहीं होती।
ये डोनेशन फ्री है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये किसी स्पेशल पॉइंट के अगेंस्ट नहीं मिली है। यानी कि एंट्रेंस फीस 1500, डोनेशन 3000, सब्सक्रिप्शन 27000। सब्सक्रिप्शन भी क्या है मेरे लिए? इनकम। मैंने कहा ना, क्लब में जो मेंबर हैं हर मेंबर को अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए एक अमाउंट ईयरली पे करना पड़ता है, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब्सक्रिप्शन है। इस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, उसके न्यूमेरिकल्स भी और थियोरेटिकल तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में, तो आप प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को लगातार देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, इससे हमारी इनकम हो गई। रेंट ऑफ हॉल, अब हमारे पास एक हॉल है भाई, क्लब के पास एक हॉल है जिसे हम किराए पर देते हैं, तो किराया देते हैं तो किराए पर देंगे तो क्या होगी मेरे लिए? इनकम। तो मैं जिनको भी ब्लू कलर में ले रहा हूँ ये सब मेरी इनकम है। एक है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आ गया ना, तीन चीजें बताई थी मैंने, या तो वो इनकम है या फिर वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी कोई नहीं है इसमें, लेकिन क्या हो गया? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरी जो असेट्स थी इन्वेस्टमेंट उसे मैंने सेल कर दिया। तो यहां हम कह नहीं सकते कि ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है, बस ये सेल ऑफ असेट्स है। यदि ये मुझे वैल्यू देता कि इस वैल्यू की असेट्स हमने इतने पैसे में सेल कर दी, तो हम प्रॉफिट और लॉस भी निकाल सकते थे कि भाई 4000 का इन्वेस्टमेंट 36 में सेल कर दिया, तो यानी कि 400 का लॉस हो गया, या 44 मतलब हमारे पास 3000 वाला 36 में सेल कर दिया तो फायदा हो गया, तो प्रॉफिट लॉस ले लेते हम। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास नहीं आने वाला। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नहीं तो ये हमारे यूज में नहीं आएगा, ये हमारे यूज में नहीं आएगा, यानी कि हमारे इनकम में ये चार चीजें, यदि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको फटाफट ये चार चीजें हम अपनी इनकम में शो कर लेंगे। ऐसे ही अब हम एक्सपेंडिचर को एनालिसिस करते हैं, यानी पेमेंट की साइड में। पेमेंट साइड में हमारे पास तीन चीजें हो सकती हैं कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूं या तो वो मेरा एक्सपेंडिचर, क्या है मेरा? एक्सपेंडिचर, कि भाई जो मैं पे कर रहा हूं मेरा एक्सपेंसेस है, मुझे बार बार करना पड़ता है। या फिर वो मेरे लिए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? परचेज ऑफ असेट्स, भाई मैंने जो पे किया है वो मेरे लिए असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे रेंट है, अब आप पीएल अकाउंट बनाते थे तो रेंट आता था ना, तो रेंट क्या है मेरे लिए? एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, किसी भी चीज का बिल देते हैं तो क्या होता है? एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग कराई होती, इलेक्ट्रिसिटी का न्यू कनेक्शन लिया होता तो वो असेट्स होती मेरे लिए। समझ में आ रहा है? सैलरी एंड वेजेस आता है ना पीएल अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेस, तो क्या है वो? यानी कि जितनी भी टर्म्स ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट के डेबिट में आती हैं वो सभी एक्सपेंसेस हैं। तो यहां पर भी अगर इनमें से कोई टर्म्स मुझे मिल जाती है तो वो एक्सपेंसिव है। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है थोड़ा इसलिए थोड़ा ध्यान देना होता है, कोई नई टर्म्स आ जाती हैं, न्यू टर्म्स, भाई नए बिजनेस हैं, कोई ऐसे बिजनेस वाला टर्म्स तो है नहीं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स वाली टर्म्स हैं, क्लब वाली टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स में कंफ्यूजन रहता है। टैक्सेस है, एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एक्सपेंसेस है, कुछ अगर मेंशन नहीं है तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो एडजस्ट करना होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में इसके बारे में बताया था आपको। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये मेरा एक्सपेंसेस है। बुक्स खरीदी हैं, ये असेट्स। भाई जो मैंने बुक्स खरीदी हैं, बुक्स में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप करिए कि ये बुक्स हैं, बुक्स की जगह अगर ये होते पीरियडिकल्स, मैगजीन्स, तो वो तो रेगुलर मंथली आती हैं, लेकिन ये बुक्स तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो लॉयर हैं, उनके तो पूरे दिन ऑफिस देखा होगा, सही बुक लगा देते हैं। ठीक है ना, तो वहां तो हजारों लाखों रुपए की बुक्स होती हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, तो बुक्स रखते हैं, तो बुक्स उनके लिए असेट्स है। ठीक है, वो इन पर डेप्रिसिएशन तो डिमांड कर सकता है, जैसे हम पीएल में डेप्रिसिएशन डालते थे तो ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन तो डाल सकते हैं, वो भी अगर एडजस्टमेंट में कहेगा तो मेरे लिए स्टार्टिंग से मैं पढ़ता रहा हूं तो सारे खर्चे हैं, ये बुक असेट्स है तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, ये भी मेरे लिए असेट्स है। फिक्स डिपॉजिट है, ये भी मेरे लिए असेट्स है, और ये पैसा मेरे पास लास्ट में बच गया है, ये भी मेरे लिए असेट्स है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें कहां कहां गई, ये तो यदि डिटेल दी होती, फिलहाल इसकी बैलेंस शीट नहीं बन सकती है, इसकी बैलेंस शीट नहीं बना सकते हम, क्योंकि डिटेल है ही नहीं मेरे पास, पुरानी डिटेल ही नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर कहेगा तो बना भी सकते हैं, भाई ये पुराना कैश है, इसी को हम पुरानी बैलेंस शीट मान लेंगे, लेकिन डिटेल और देता तो बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा अच्छा लगता। तो फिलहाल ये 1 2 3 4 चीजें तो हमारे पास आ गई इनकम में। ये दो, ये असेट्स में चला गया, ये असेट्स को रिड्यूस कर देगा। ये करंट ईयर की, ध्यान देना, 1 2 3 4, ये चारों की चारों हमारे पास अगर हम इस साल
बैलेंस शीट प्रिपेयर करने लगे तो ये चारों चीजें असेट साइड में हमारे पास आएंगी, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5, तो ये केवल 5 टर्म्स हैं जो हमारे पास एक्सपेंडिचर में आएंगी, और 1 2 3 4 केवल ये वो 4 चीजें हैं जो हमारे इनकम में आएंगी। तो यानी कि मैं आपको हल्का सा परफॉर्मा बना देता हूं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, फिर ये सारी वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है। तो कहूँ तो मैं इसको हटा देता हूं और आपके लिए बिल्कुल फ्रेश में आपको एक फ्रेश पेज पर ये समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो जब टर्म्स एक बार देख लेते कौन कौन सी टर्म्स थी हमारी, ठीक है। तो टर्म्स एक बार मैं पहले आपके लिए परफॉर्म बना दूं, और परफॉर्मे के बाद मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए पूरा का पूरा फीड कर दूंगा। टर्म्स मैंने बता दी थी, आप उसको देखते रहे करें, लगातार नोट करते रहे करें। तो अब इसका देखो टॉपिक कैसे बना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर, ठीक है, एंडेड। तो जो भी डेट हो वो डेट आपको यहाँ लिखनी है, वो मैंने क्वेश्चन हटा रखा है। जब क्वेश्चन में लगाकर मैं फिर मैं आपको सारी डेट्स बता दूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आप पूरे परफॉर्मे को एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा एकदम बढ़िया तरीके से। ये हमारे पास डेबिट साइड है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है। देखिए जो एक्सपेंडिचर है ये बिल्कुल ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट की तरह से बनता है। इसमें केवल एक्सपेंसेस और इनकम आती है, यानी कि नॉमिनल नेचर। नेचर कौन सा होगा इसका? नॉमिनल नेचर, ठीक है। आप शो कर सकते हैं कि डॉलर में बना रहे हैं, रुपीज में बना रहे हैं, और इधर आएगी हमारे पास इनकम। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो हमने टर्म्स उसमें से छांटी थी, तो आप वीडियो को अगर लगातार देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी वीडियो पॉइंट्स हमने छांटे थे। तो इसमें जितनी भी इनकम वाले पॉइंट्स थे वो हम सभी के सभी इधर लिख देंगे, ठीक है मेरे बच्चे। और जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको हम इधर लिखते चले जाएंगे। कंटिन्यू। तो मैंने इसको पहले लिख लिया है और मैं वापस अब क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और फिर ये वैल्यू फीड करके मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था? रेंट। क्या है हमारे पास? रेंट। तो यहां से रेंट निकल कर कहां जाएगा? यहां पर। तो टू रेंट, कितना रेंट है? 960। कितना रेंट है? 960। रेंट के बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं? 4200। इसके बाद क्या है? सैलरी एंड वेजेस। देख रहे हैं आप? नहीं, सैलरी एंड वेजेस। कितने के सैलरी एंड वेजेस? ये है 1800। सैलरी वेजेस कितने की हो गई? 1800। इसके बाद दिया हुआ टैक्स। टैक्स है मेरे पास 2040 का टैक्स हो गया। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 456। स्टेशनरी है 456। इसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1104। इसके बाद 1 2 3 4 ये सारी असेट्स थी, बताई थी ना मैंने, सारी असेट्स हैं। तो ये सारे एक्सपेंडिचर थे। तो मैंने इधर से उठा के एक्सपेंडिचर लिख दिए। इधर क्या था मेरे पास? एंट्रेंस फीस। तो बाय एंट्रेंस फीस क्या है? एंट्रेंस फीस। कितनी एंट्रेंस फीस? ये देखिए एंट्रेंस फीस थी 1500, तो यहां लिख देंगे 1500। एंट्रेंस फीस के बाद है डोनेशन। तो बाय डोनेशन। डोनेशन मेरे पास आ गई है 1800 की। डोनेशन के बाद है सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने यहाँ से डाल दिया है, यह है 27,000 का, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट डाल रहे हैं। बाकी वैसे सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट की मैंने जस्ट पिछली वीडियोस में डाली हुई हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी विद एडजस्टमेंट। यहाँ सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहाँ मैंने अलग अलग पॉइंट्स पर क्वेश्चन कराए हैं कि एक एक पॉइंट पर भी, सब्सक्रिप्शन पर, एंट्रेंस फीस पर, ठीक है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी पर अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन हो गया।
इसके बाद है रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल कितना है? रेंट का हॉल का रेंट, हॉल का रेंट है 900। कितना है बेटा? 900 हो गया हमारे पास। भाई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आना, बैलेंस बीडी नहीं आना, तो दोनों पॉइंट छोड़ दिए मैंने, हटा दिया है। इसके बाद यहाँ से चारों 1 2 3 और चारों, ये चारों चीज़ें हमारे पास असेट्स हैं, ये नहीं आ रही है। यानी कि क्वेश्चन की जितनी भी वैल्यूज थी मैंने पूरी लिख दी हैं, और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है, केवल क्वेश्चन मैंने हटा दिया है यहाँ से आपका, और यहाँ से आपको टोटल लेके डिफरेंस निकालना है। यदि ये टोटल मेरा एक्स्ट्रा है तो ये मेरे पास इधर आएगा सरप्लस। जैसे वहाँ नेट प्रॉफिट निकालते थे, ठीक है ना, तो सरप्लस यहाँ जाता है, और यदि ये अपोजिट हो जाए, लॉस हो जाए, यानी कि प्रॉफिट है, सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेस ऑफ इनकम यानी इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर से, तो दैट्स कॉल्ड द सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कॉल्ड सरप्लस। तो इसका टोटल ले लेंगे, ये वैल्यूज माइनस कर देंगे, सरप्लस हो जाएगा। अपोजिट भी हो सकता है कि ये टोटल एक्सेस हो, ये टोटल कम हो, तो निकल कर आएगा डेफिसिट। तो इस पहले चेक करना होगा, मैं लिख दे रहा हूँ वैसे ही आपके लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पहले लिखेंगे, पहले तो कैलकुलेशन करेंगे। डेफिसिट और कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, इसका टोटल आप देख लीजिए कि टोटल्स में क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। तो आइए कितना हो गया? 27,000 तो यही है। देखिए 15 या ऐड टोटल कर लीजिए, इसका टोटल भी आप देख लीजिए। टोटल इसका, इसमें से इसको डिडक्ट करना है। ये इसका टोटल ज़्यादा है इससे, तो सरप्लस, इसका टोटल ज़्यादा है इससे, तो डेफिसिट कर लेना। मैं कैलकुलेशन क्या करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपकी समझ में फिर दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। तो आप देखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी समस्या है तो आप, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में चले जाइए आप, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी इंस्टा आईडी जो अजय/गर्ग/001 है, वहाँ पर आप मुझे डीएम करें, मैं आपको पर्सनली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी वीडियो मेरी कैसी लगी इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी है, यदि आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहे। थैंक यू।